नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम 7 नवंबर 2021 के लिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए, हाल ही में नाग नदी पुनरुद्धार परियोजना को ब्याह वित्त समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसे किस शहर के लिए लॉन्च किया गया है? सूरत, मेरठ, वाराणसी या नागपुर? तो ये जो नाग नदी पुनरुद्धार परियोजना है ना, इसको लॉन्च करा गया है नागपुर शहर के लिए। ओके, देखो सर, क्या है, जो नागपुर है ना, वो नाग नदी के तट पर ही बसा हुआ है। ठीक है, इसी नाग नदी की वजह से इसका नाम पड़ा है नागपुर। देखो, ये पुनरुद्धार परियोजना क्या है, नाग नदी जो है बहुत ज्यादा प्रदूषण हो चुका है इसमें। ठीक है, तो इसको साफ सुथरा करने के लिए कई सारे प्लान है। इसका पुनरुद्धार करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह बनेगा, उसके लिए इसके पुनरुद्धार के लिए ये समिति का गठन हुआ है। ओके, कौन सी शहर में है सर? ये नागपुर। ठीक है, देखो इसमें एक कंट्री सहयोग कर रही है, कौन सी है? जापान। बेसिकली जापान की एक एजेंसी है जिसको बोलते हो सर जीका। क्या है जीका? मतलब जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ये इसमें सहयोग करेगी और टोटल 2117 करोड़ यानी 2117 करोड़ की लागत आएगी इसके पुनरुद्धार परियोजना में। ओके, बात समझे? ऐसे ही देख लो, अगर सूरत की बात करोगे तो सूरत किस नदी के किनारे है? सूरत है तापी के किनारे। ठीक है, इसको डायमंड सिटी भी बोलते हो आप। सूरत को बोलते हैं सर डायमंड सिटी। मेरठ का तो भी ध्यान नहीं है सर, वाराणसी गंगा नदी के किनारे है। ओके, देखो सर, बात हो रही है नागपुर की, तो नागपुर में अभी हमने भारत का पहला वाइल्ड लाइफ डीएनए टेस्टिंग लैब खोला है। ये भारत का पहला है। ओके, साथ ही साथ नागपुर में एक जगह है सर जिसको बोलते हो दीक्षा भूमि क्यों इंपॉर्टेंट है सर? दीक्षा भूमि वो जगह है जहां भारत रत्न डॉक्टर बी आर अंबेडकर, ठीक है, ये बौद्ध धर्म को अपनाए थे, बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हुए थे। ओके, और महाराष्ट्र में ही एक जगह है जिसको बोलते हैं चैत्य भूमि। यहाँ पे बी आर अंबेडकर की समाधि है। दोनों कहाँ है? दोनों महाराष्ट्र में ही है। एक है दीक्षा भूमि नागपुर में, जहाँ इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। चैत्य भूमि जहाँ इनकी समाधि स्थल है, ये है मुंबई में। दोनों है सर महाराष्ट्र में ही। ओके, नागपुर में ही एक एप्लीकेशन लॉन्च करा है आई रास्ते, जिसके तहत एम रखा गया है सड़क दुर्घटनाओं को 50% कम करने के लिए। ओके, अगर अभी हम बात करें सर, तो महाराष्ट्र को एडीबी से 2 लोन मिला है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से। एक मिला है सर $100 मिलियन, दोनों अलग अलग क्षेत्र में है। एक मिला है $300 मिलियन का। ये जो $100 मिलियन है, ये कृषि सुधार के लिए मिला है, कृषि सुधार के लिए लिया है इन्होंने। और जो $300 मिलियन है, ये रूरल कनेक्टिविटी के लिए लिया है इन्होंने। ओके, चलो नेक्स्ट। डीआरडीओ ने हाल ही में लंबी दूरी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का परीक्षण किया है। नई मिसाइल निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आती है? सरफेस से सरफेस, सरफेस से हवा, हवा से हवा, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो सर, डीआरडीओ यानी आप सबको पता है, जैसे डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में जो परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का परीक्षण करा है, ये किससे आती है? ये आती है सरफेस टू सरफेस, यानी जिसको बोल सकते हो आप सतह से सतह वाली श्रेणी में आती है। ओके, देखो सर, इससे पहले भारत ने अग्नि की सारी सीरीज 1, 2, 3, 4 बना चुका है। अब अग्नि 5 का इन्होंने सफल परीक्षण करा है। ओके, इसके साथ ही साथ अगर आप देखोगे ना सर, तो इसके बाद ये नई सीरीज ला रहे हैं अग्नि पी। ओके, अग्नि पी क्या होगा? बेसिकली जो अग्नि 1 है उसको रिप्लेस करेगा, क्योंकि अब अग्नि 1 देखोगे तो आउटडेटेड हो चुका है, अब काफी पुराना हो चुका है, तो इसलिए अब नई सीरीज ला रहे हैं अग्नि पी यानी कि प्राइम, अग्नि प्राइम।
देखो ये डे बाय डे अग्नि 1 2 3 4 5 जो आती है ना, वो जो इसकी मारक क्षमता होती है जो किलोमीटर में, उसको ये रिप्लेस करते जाते हैं। जैसे मान लो अग्नि 1 थी, उसकी 700 से 800 किलोमीटर थी, अग्नि 2 2000 किलोमीटर तक हुई लगभग, अग्नि 3 लगभग 2500 किलोमीटर, अग्नि 4 आई लगभग 3500 किलोमीटर, अग्नि 5 है, इसकी मारक क्षमता है लगभग 5000 किलोमीटर। अगर ये दूसरी बात है सर, अगर चाइना से देखोगे तो चाइना दावा करता है कि ये जो अग्नि 5 मिसाइल है, ये इसकी मारक क्षमता लगभग 7000 से 8000 किलोमीटर है। ये चाइना इस चीज का दावा करता है, लेकिन वह चाइना की बात है सर, कोई अपना चीजें क्लियर नहीं करता कि ये कितनी मारक क्षमता है, क्या है। अभी आधिकारिक तौर पे आप देखोगे तो लगभग 5000 किलोमीटर इसका बताया गया है। ओके, देखो सर, अब आपको पता होगा भारत ने एक प्रोग्राम शुरू करा था IGMDP। IGMDP हमने एक प्रोग्राम शुरू करा था, नाम क्या था सर? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके तहत हमने 5 मिसाइल बनाई थी। कौन कौन सी है सर? पटना, ठीक है, याद करने की ट्रिक है, पांचों मिसाइल की पटना यानी कौन कौन सी है? पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। कौन कौन सी है सर? पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। ओके, ठीक है सर। नेक्स्ट, हाल ही में बुगुन लियोसिचला उत्सव पूर्वोत्तर के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर या मेघालय? तो देखो सर, ये जो बुगुन लियोसिचला उत्सव है, ये आयोजित किया गया था अरुणाचल प्रदेश में। देखो बेसिकली क्या हुआ था, ये जो बुगुन लियोसिचला है ना, ये एक पक्षी है। ये क्या है? बर्ड यानी पक्षी है। ये पक्षी अरुणाचल प्रदेश में मिला था पहली बार 2006 में, ठीक है। अभी क्या चल रहा? 2021। तो इसी पक्षी के मिलने के 15 साल हो गए। इसी 15 साल की खुशी में यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसे बोलते हो सर आप ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहां पे ये आयोजित किया गया था त्योहार या उत्सव। ओके, किसके? बुगुन लियोसिचला पक्षी जो 2006 में मिला था, ठीक है। इसी के 15 साल मिलने की खुशी में ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ने यह उत्सव का आयोजन किया था, बुगुन लियोसिचला। ओके, देखो सर, अरुणाचल प्रदेश की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो आइए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे। तो एक तो हो गई ईगल नेस्ट, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। एक है सर पखवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पखवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे अब पक्के टाइगर रिजर्व के नाम से भी जानते हैं। पक्के टाइगर रिजर्व, जब से आई ये डिस्ट्रिक्ट बनी पक्के डिस्ट्रिक्ट, तब से इसे पक्के टाइगर रिजर्व के भी नाम से जानते हैं। ओके, एक पूछा जाता है सर डेइंग इरिंग, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको देखो एग्जाम में ऐसे भी दे देगा डी इरिंग, तो कंफ्यूज नहीं होना, डी इरिंग या डेइंग इरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ही बात है सर, पूछे कहाँ है तो कहाँ होगा ये? अरुणाचल प्रदेश में। ओके, एक पूछा जाता है सर टैली वैली, टैली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, एक है सर यहाँ पे कनलांग टाइगर रिजर्व। ओके, एक यहां पूछा जाता है माउलिंग नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। एक है सर यहाँ पे नेम ढापा टाइगर रिजर्व। ओके, तो इतनी बातें रही सर, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश की। ओके, अभी अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो अभी अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर है बीडी मिश्रा, बीडी मिश्रा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश ने अभी 2 योजनाएं लॉन्च करा है, 2-3 योजनाएं लॉन्च करा है। एक क्या लॉन्च करा है? आत्मनिर्भर कृषि योजना,
एक लॉन्च करा है सर आत्मनिर्भर बागवानी योजना, बागवानी योजना। ओके, देखो सर अरुणाचल प्रदेश में अभी मिला है वेनेडियम का भंडार, वेनेडियम का भंडार। ये देखो भारत में पहली बार ही मिला है वेनेडियम का भंडार। कहाँ पे मिला है सर? अरुणाचल प्रदेश में। ओके, अरुणाचल प्रदेश की एक महिला है तरंग मीनू, तरंग मीनू। ये एशिया की पहली महिला है जिन्हें AIBA यानी कि भारतीय बॉक्सिंग इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन की कोच कमेटी की मेंबर में शामिल किया गया है। जो कोच कमेटी का मेंबर होता है सर, उसमें इनको शामिल किया गया है। ये एशिया की पहली महिला है। कहां से है ये? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ने अभी अपने यहाँ टूरिज्म को बढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च करा है, देखो अपना देश, देखो अपना प्रदेश, सॉरी देखो अपना प्रदेश। ओके, अरुणाचल प्रदेश में ही है सर एक परशुराम कुंड, इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा टूरिज्म के लिए। परशुराम कुंड, भगवान परशुराम कुंड है सर यहाँ पे, इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। ये पड़ता है लोहित डिस्ट्रिक्ट में, लोहित जिले में। ओके, तो इतनी बातें अरुणाचल प्रदेश के बारे में हो गई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जीरो वेस्ट सिटी चैलेंज के लिए चुने गए दुनिया के 3 शहरों में से एक है? पटना, कोच्चि, गुवाहाटी, मैसूर। तो सर जो शहर जीरो वेस्ट सिटी चैलेंज के लिए चुना गया है, भारत का एकमात्र शहर, वो है गुवाहाटी। देखो बेसिकली हो क्या रहा है, यूके की यानी यूनाइटेड किंगडम की, यूनाइटेड किंगडम की एक संस्था है जिसका नाम है, गैर सरकारी संस्था है सर, नाम है इसका वेस्ट एड फाउंडेशन, वेस्ट एड फाउंडेशन। ये दुनिया के 3 शहरों को चूज कर रही है जहां ठोस कचरा यानी जो प्लास्टिक वगैरह का कचरा होता है जीरो वेस्ट सिटी चैलेंज में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, दुनिया के 3 शहरों को चुना गया है इसने, वो इसको जीरो वेस्ट सिटी में कन्वर्ट करेंगे ये लोग। ओके, तो इसमें कौन कौन से शहर चुने गए हैं? एक चुना गया है सर जोहान्सबर्ग, बहुत नाम सुना होगा सर क्रिकेट में, जोहान्सबर्ग, ये कहाँ है? साउथ अफ्रीका। ओके, दूसरा है सर होची मिन, होची मिन सिटी है सर वियतनाम की। ओके, और तीसरी चुनी गई है भारत की गुवाहाटी। ये कहाँ है सर? ये है असम में, असम। ओके, देखो सर बात हो रही है गुवाहाटी की, तो गुवाहाटी में एक मंदिर है बहुत ही फेमस, कामाख्या माता मंदिर, कामाख्या टेम्पल। यहाँ पे एक त्योहार भी मनाया जाता है, हम्बू बाजी मेला। यहाँ पे एक मेला लगता है सर, हम्बू बाजी मेला, बहुत फेमस है। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किया है? उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु या असम? तो अभी भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन हुआ है उत्तराखंड में। देखो सर, सुगंधित उद्यान मतलब इसको क्या बोलते हो? एरोमेटिक गार्डन, एरोमेटिक गार्डन। ये एरोमेटिक वर्ड कहां से आया? ये आया है अरोमा, अरोमा मतलब होती है खुशबू, यानी कि भारत का सबसे बड़ा खुशबूदार और सबसे खूबसूरत जो गार्डन है, सबसे बड़ा, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ? उत्तराखंड। जब ऐसे क्वेश्चंस पूछे तो 99.99% होता है इसका आंसर कहाँ होगा? उत्तराखंड। ओके, ठीक है सर। देखो बेसिकली इस गार्डन को किस नाम से जाना जाएगा? इस गार्डन का नाम होगा सुरभि वाटिका। सुरभि, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सर ये, सुरभि वाटिका। ठीक है, ये कहाँ खुला है? ये खुला है नैनीताल में। बात हो रही नैनीताल की, तो नैनीताल में ही है सर एक लाल कुआं, नाम सुना होगा आपने, लाल कुआं कहाँ पड़ता है? नैनीताल में। सुरभि वाटिका कौन सी? सुगंधित उद्यान यानी एरोमेटिक गार्डन। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं सर यहाँ पे। उत्तराखंड में ही पहला, भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन खुला है। क्या खुला है सर? क्रिप्टोगेमिक गार्डन। ये भी उत्तराखंड में ही खुला है, देहरादून में, उत्तराखंड की कैपिटल है सर ये। ओके, साथ ही साथ अगर अब भी हम देखें तो उत्तराखंड में एक मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है,
मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है भूकंप अलर्ट। भूकंप अलर्ट। ओके। उत्तराखंड के कुछ त्योहार है सर, पूछे जाते हैं, ये हमने पीछे वाली भी वीडियो में डिस्कस करा है। कौन कौन सा? एक पूछा जाता है सर यहाँ का हरेला। हरेला त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। एक पूछा जाता है फूलदेई। फूलदेई फेस्टिवल यानी त्योहार। एक और पूछा जाता है सर भिटावी। ओके। और देखो सर, उत्तराखंड में ही अभी एक लकड़ी का पुल खोला गया है। आई थिंक 1962 चाइना युद्ध के बाद पहली बार खोला गया इस पुल को, जिसका नाम है गरतांग गली। गरतांग गली, ये लकड़ी का पुल है सर, इसको खोला गया है। ओके। अभी यहाँ का एक माउंटेन है, यानी एक पहाड़ है जिसका नाम है माउंट बलबला। इस पर आईटीबीपी ने चढ़ाई करी है सर, माउंट बलबला। ओके। इस पे आईटीबीपी ने अभी चढ़ाई करी है। साथ ही साथ अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में ही भारत का पहला ओपन एयर फर्नेरी खुला है। ओपन एयर फर्नेरी खुला है। फर्नेरी मतलब क्या है? यहाँ पे फर्न के पौधे लगाए जाएंगे। ठीक है। ये कहाँ है सर? ये है रानीखेत में खुला है, रानीखेत। ओके। देखो, अगर हम बात करें तो अभी उत्तराखंड के ही देहरादून यानी इसके कैपिटल में दून ड्रोन मेला का उद्घाटन हुआ है। दून ड्रोन मेला। पूछ सकता है सर दून ड्रोन मेला कहाँ लगा था? ये लगा था उत्तराखंड के देहरादून में। देहरादून में। ओके। अभी क्या हुआ है? भारत का पहला पाल्मेटियम, ये भी ओपन हुआ है। कहां पे? हल्द्वानी। ये सर नैनीताल में पड़ता है, नैनीताल में। ओके। पाल्मेटियम बेसिकली क्या है ना, यहाँ पे पाम के ट्रीज लगाए जाएंगे। ये भारत का पहला सबसे बड़ा, उत्तर भारत का बोल सकते हो सबसे बड़ा पाल्मेटियम खुला है हल्द्वानी नैनीताल में। यहाँ पाम के ट्रीज यानी पाम यानी क्या होता है सर? खजूर के पौधे लगाए जाएंगे। ओके। साथ ही साथ हम देखें तो भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क, ये भी उत्तराखंड में। हर्बल पार्क सबसे ऊंचा, ध्यान करना सर, हाईएस्ट भारत का। ये कहाँ खुला? उत्तराखंड में एक गांव है माना। कहां पड़ता है सर? ये है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ओके। इतनी बातें हो गई सर उत्तराखंड की। अच्छा, एक चीज और देख लो, अभी उत्तराखंड में भारत और नेपाल ने एक युद्धाभ्यास करा था, सौर्य किरण। सौर्य किरण ये भी उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड के कहा? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में। तो इतनी बातें हो गई सर उत्तराखंड के बारे में। ओके। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं उत्तराखंड से, तो ध्यान रखना इन सब चीजों का। ओके। नेक्स्ट, हाल ही में सरकार ने अनुभवी बैंकर केवी कामत को किस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है? नेफिड, नाफेड, सिडबी या नाबार्ड? तो अभी अनुभवी बैंकर केवी कामत ये होंगे नेबफिड के नए अध्यक्ष। ओके। देखो सर, नेबफिड क्या है? नेफिड यानी कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। क्या है सर? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग, ये एक नया बैंक खुला है सर। फाइनेंसिंग किसके लिए? फाइनेंस करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट को। ओके। ये एक नया बैंक खुला है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? जैसे मैक्सिमम बैंकों का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? मुंबई में। इसके लिए ध्यान रखना सर, 20,000 करोड़ रुपया इसमें, 20,000 करोड़ की राशि इसमें रखी गई है। ओके। इस नए बैंक में, जो कि किसके लिए? निवेश के लिए। इसका निवेश होगा। इसका भी प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? केवी कामत को। अगर आपको याद होगा तो एक एनडीबी है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, जिसको ब्रिक्स बैंक भी बोलते हो, जिसको ब्रिक्स बैंक भी बोलते हो। ये उसके पहले प्रेसिडेंट थे केवी कामत। ठीक है। अब इनको नेफिड, एकदम बिल्कुल नया बैंक है, इसका क्या किया गया है? इनको प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है।
ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे पेगासस स्नूप गेट समिति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? रतन कुमार, आलोक जोशी, एनवी रमन्ना, ये रमन्ना है, एनवी रमन्ना या आरवी रविंद्रन? देखो सर, ये पेगासस स्नूप गेट के जो समिति है उसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है आरवी रविंद्रन। ये पूर्व रिटायर्ड जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। आरवी रविंद्रन जस्टिस हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं। इनको नियुक्त किया गया है इसके प्रमुख के रूप में। तो ये पूरा मामला क्या है? दरअसल ये जो नियुक्ति हुई है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त हुआ है। ये सरकार ने नहीं नियुक्त किया है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। देखो, पेगासस न्यूज में अभी रहा है, आपने सुना होगा पेगासस के बारे में। क्या हुआ है, सरकार पे ये आरोप लगा है कि जो इजराइल का सॉफ्टवेयर है ना पेगासस, इसके थ्रू भारत के ही कुछ लोगों का क्या किया गया है, निगरानी की गई है, उनका मोबाइल वगैरह हैक किया गया है, व्हाट्सएप चैट वगैरह पढ़ा गया है, उनके मतलब उनकी प्राइवेसी को हर्ट किया गया है। तो इसके थ्रू क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का एक वो है केस है सर, राइट टू प्राइवेसी जो है, राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार जो है, ये फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार ये सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला है सर। 2017 का एक केस है, कौन सा, केएस पुट्टुस्वामी केस, केएस पुट्टुस्वामी केस में ओके, सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला है कि जो राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार है वो मौलिक अधिकार है। तो इसके थ्रू क्या किया गया है, लोग की निजता के अधिकार का उल्लंघन करा है सरकार ने, ऐसा आरोप लगा है। तो इसी की जांच के लिए आरवी रविंद्रन को क्या किया गया, इस समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किस मंत्रालय ने डिजाइन और तकनीकी कर्मियों के कौशल पर पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? एमएसएमई मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय? तो ये जो डिजाइन और तकनीकी कर्मी हैं, इनके कौशल पर जो पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, इसकी मंजूरी मिली है, ये मिली है कपड़ा मंत्रालय यानी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा। देखो सर, इसके तहत क्या होंगे, जो डिजाइनर और तकनीकी कर्मी, जो टेक्नीशियन है, इनको स्किल किया जाएगा बेसिकली किसमें, जियो टेक्सटाइल में, बेसिकली जियो टेक्सटाइल में इनको स्किल किया जाएगा। ओके, ये कहाँ होगा, ये होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की और सारी चीजें और है कुछ जगह। ओके, अभी हमारा टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है, ये है पीयूष गोयल, पीयूष गोयल। ओके, नेक्स्ट, किस देश ने किस देश ने एरियन 5 रॉकेट द्वारा संचालित सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A लॉन्च किया है? फ्रांस, यूके, स्वीडन या जर्मनी? तो अभी सिराक्यूज 4A लॉन्च करा गया है, जैसा कि किसके द्वारा लॉन्च करा गया है सर, एरियन 5 रॉकेट के द्वारा। तो जैसा एरियन 5 रॉकेट नाम से ही क्लियर है कि किसके द्वारा, कौन सी एजेंसी ने लॉन्च करा होगा इसको, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च करा होगा, यानी ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसको लॉन्च करा होगा सर। ठीक है, तो इसको लॉन्च करा है फ्रांस ने। ओके, कौन सा, सिराक्यूज 4A सैटेलाइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सर। इसको बनाया किसने है, तो इसको बनाया है थेल्स एलिना स्पेस कंपनी ने। ओके, लॉन्च कहां से किया गया, ये लॉन्च करा गया सर जेनिस बेस सेंटर से। लॉन्च इसको करा गया जेनिस बेस सेंटर से। ओके, बात हो रही है फ्रांस की, तो फ्रांस के भी राष्ट्रपति कौन है, इमैनुअल मैक्रोन, और इनकी पार्टी का क्या नाम है, इनकी पार्टी का नाम है एन मार्से। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में सनफ्रेश एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने किस राज्य के डेयरी किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए SBI के साथ भागीदारी की है? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या केरल? तो अभी जो सनफ्रेश एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड है, ये महाराष्ट्र के किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए SBI के साथ भागीदारी करा है। तो कौन सी गवर्नमेंट, किस राज्य के किसानों को सर, तो ये है महाराष्ट्र। ओके, बात रही SBI के, तो SBI के अभी चेयरमैन कौन है, ये है दिनेश कुमार खारा या दिनेश खारा। ओके, इसके पूर्व चेयरमैन जो थे वो रजनीश कुमार
एसबीआई के पूर्व चेयरमैन थे रजनीश कुमार। अभी हमने पिछले वीडियो में इसको डिस्कस करा है। इनकी एक बुक है सर, इन्होंने एक बुक लिखा है द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट। पूछ सकता है सर द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट किसने लिखा है? रजनीश कुमार। ये एसबीआई के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। अभी ये अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट बनाया है? दक्षिण कोरिया, चीन, स्वीडन या अमेरिका? तो हाल ही में जो दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट बना है, ये बना है साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया ने। ओके, तो आंसर होगा इसका दक्षिण कोरिया। इसका नाम क्या होगा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का? बहुत टेढ़ा नाम है सर, सिनचिनयान बिट ड्रीम। नाम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है सर, बट नाम है बहुत टेढ़ा सा, सिनचियान बिट ड्रीम। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे आरबीआई द्वारा जम्मू एंड कश्मीर बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? दिनेश पंत, बलदेव प्रकाश, महाबलेश्वर एमएस या आरके छप्पर? ओके, तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक का जो एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं आरबीआई के द्वारा, ये नियुक्त हुए हैं बलदेव प्रकाश। ओके, ये कौन नियुक्त हुए हैं? बलदेव प्रकाश। देखो सर, ये क्वेश्चन हम दोबारा कर रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? इसका हेडक्वार्टर है श्रीनगर में। ओके, इससे पहले कौन थे? वो थे आरके छब्बर यानी कि राजेश कुमार छब्बर। ओके, ये छब्बर है सर, छप्पर नहीं, राजेश कुमार छब्बर। ओके, देखो इसमें जो जम्मू एंड कश्मीर का है वो 61.18% जो स्टेक है वो होगा जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का। ओके, नेक्स्ट, डिफी एक्सपो 2022 के लिए अम्बेसडर राउंड टेबल की अध्यक्षता किसने की? पीयूष गोयल, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या राजनाथ सिंह? तो डिफी एक्सपो 2022 के लिए जो अम्बेसडर राउंड टेबल हुई, इसकी अध्यक्षता करी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। देखो क्या है सर, जो रक्षा मंत्रालय का जो डिफेंस एक्सपो है, जो पहले से शेड्यूल्ड है गांधीनगर गुजरात में। गांधीनगर गुजरात में जो डिफेंस एक्सपो होना है, उसके लिए जो अम्बेसडर राउंड टेबल हुआ था, उसके लिए अध्यक्षता किसने करा? तो रक्षा मंत्री ही करेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करा। ओके, देखो इनकी जो कंसिस्टेंसी है वो कहाँ है? वो है लखनऊ। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जय हिंद।